आप देख रहे हैं खावर नईम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हमारे आज के व्लॉग का मौजू है, क्या इमरान खान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? क्या अदालतें इस वक्त मुख्तलिफ केसेस में और हार्ड केसेस में इमरान खान की जो ज़मानतें ले रही हैं, ये अचानक कैसे हुआ और इसके बाद का मंजर क्या होगा? जो ही अदालतों ने इमरान खान की हार्ड केसेस में ज़मानतें मंजूर करना शुरू की, तो नवाज शरीफ साहब ने तो अदालतों पर तनकीद की है, उनके फैसलों पे की है, लेकिन नून लीग के आम कारकुनों से भी कहा गया है कि वो अदालतों और जजों, बिलखसूस उन अदालतों और उन जजों के खिलाफ मुखालफाना प्रोपेगेंडा जारी रखे जो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं। मेरे ख्याल में फौरी तौर पर इमरान खान के वज़ीर आज़म बन जाने के चांसेस बहुत कम है, 100% नहीं है कि जी वो भाग जाएंगे, वो हुकूमत छोड़ देंगे। या अदालतों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वज़ारत उज़्मा का हकदार है वो। पैनल सतूर में यही कहा गया है कि इमरान खान की जो जीती हुई नशिस्तें थी, उनकी तोड़ फोड़ कैसे की गई, घपले कैसे किए गए, इंतखाबात कैसे जीते गए, मौजूदा हुकूमत कैसे इक़्तिदार में आई, अदालती फैसलों में सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये सारी कौम जानती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या नवाज शरीफ की हुकूमत जैसे भी आई, जैसे भी बनी, वो आम आदमी को, किसी भी तबके को सर्व नहीं कर सकी। लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और परेशानियों के दलदल में फेंका गया। लोग तो सिर्फ बिजली की बात करते हैं ना, बिजली, और बिजली का जब नाम आता है तो मैं भी खौफजदा हो जाता हूँ। मैं जब एक महीने का बिल अदा करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो बिल अदा करते ही मेरे दिमाग में यह सवाल हो जाता है कि अब पता नहीं अगले महीने कितना बिल आता है। यह तो सिर्फ एक बिजली की बात है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, शोर है महंगाई का। लेकिन महंगाई जो है वो तंदूर की रोटी से लेके हर शय तक मौजूद है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको मिसालें भी दी। मैंने आपको रोटियां खरीदने की मिसाल दी थी, रोटियां जिस लिफाफे में डाली जाती हैं उसकी मिसाल दी थी कि रोटी डालने वाला वो खाकी रंग का पोसीदा जो एक होता है लिफाफा, वो दुकानदार 10-10 रुपए में बेच रहे हैं। अभी मैं ताज़ा तरीन वाकया अपना ज़ाती सुनाता हूँ कि मैं घर के करीब एक मार्केट में गया अपनी बेगम के साथ, तो रास्ते में आलू बुखारा बेचने वाला रेडी पर मौजूद था और उसने सस्ता रेट लगाया हुआ था, 500 रुपए किलो। दूसरी दुकानों पे 600 भी मिलता है, थोड़ा सा
जानदार आलू बुखारा हो तो लोग 700 रुपए किलो तक भी बेचते हैं। तो मेरा जी चाहा कि आलू बुखारा खाया जाए, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि इससे रेट पूछते हैं और लेते हैं। जब रेट पूछा गया तो उसके बावजूद मैंने कहा थोड़ा सा ले लेते हैं। मैंने दुकानदार को 200 रुपए दिए और कहा कि मुझे 200 रुपए का आलू बुखारा दे दो। घर आने के बाद मेरी बीवी ने जब वो आलू बुखारा फ्रिज में रखा तो उसके बाद मेरे पास आई और मुझसे सवाल करने लगी कि आपको पता है कि आप जो आलू बुखारा लेके आए हैं, ये एक आलू बुखारा आपको कितने में पड़ा है? मैंने तो वो गिने नहीं हुए थे, बीवी ने गिने होंगे प्लेट में रख के फ्रिज में रखने के लिए। तो बीवी ने बताया कि एक आलू बुखारा आपको 25 रुपए में पड़ा है। ये सारी सूरत हाल है, और ये सूरत हाल जो है ये इसलिए भी पैदा हुई है कि नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आई, माजी में भी जब आती रही, तो उनकी हुकूमत को ताजरों की हुकूमत कहा जाता रहा। जिन लोगों को याद है वो जानते हैं कि नवाज शरीफ के हर दौर में ताजरों से टैक्स लेने की बात की गई। ताजर हड़ताल कर देते थे, दुकानें बंद हो जाती थी, मॉल्स बंद हो जाते थे, हाल रोड बंद हो जाता था, मार रोड बंद हो जाती थी, शालवी मार्केट बंद हो जाती थी, ताजर सड़कों पे निकल आते थे। उसके बाद ताजरों से मुज़ाकरात होते थे और उसके बाद नतीजा ये निकलता था कि हुकूमत को ऐलान करना पड़ता था कि जो ताजरों से हमने टैक्स लेने का फैसला किया है उसको पेंडिंग कर दिया गया है, उसको मुलतवी कर दिया गया है। आज भी अभी आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अगर मैं टैक्स कलेक्ट ना कर सका तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। शहबाज शरीफ साहब, कौम जानती है कि आप ताजरों की वजह से या टैक्स ना दहिंदगान की वजह से ऐसा नहीं कर रहे कि आप इस्तीफा देंगे। अगर आप इस्तीफा देंगे तो उसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारी ताकतों का दबाव होगा, क्योंकि आपने कौम को जिल्लत की जिस वादी में फेंका है उसकी गालियां हमारी स्टैब्लिशमेंट को पड़ रही है। स्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है कि जी वो इमरान खान को हराना, उसके इलेक्शन में धांधली करना, उसकी सीटों में हेरफेर करना और फिर थोड़ी सीटों वालों को हुकूमत दे देना, फिर इमरान खान के बंदे तोड़ना, फिर मौजूदा हुकूमत को स्टेबल करना, इसके पीछे जो है वो स्टैब्लिशमेंट है। स्टैब्लिशमेंट जब से पाकिस्तान बना है, हर हुकूमत के बनने में, हर हुकूमत के जाने में कोई ना कोई किरदार रहा है स्टैब्लिशमेंट का, इस पर कोई शुबा नहीं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि स्टैब्लिशमेंट इस वक्त वो मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है। अदालतों के फैसले भी यही बता रहे हैं। अदालतों के जितने बड़े फैसले आ रहे हैं उतना बड़ा रद्द-ए-अमल भी दिया जा रहा है नून लीग की तरफ से। आपके खिलाफ फैसले आए तो आप अदालतों को और जजों को गालियां दें। इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है, इमरान खान के खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, इमरान खान को सजाओं पे सजाएं दी जा रही हैं, और आप जो है वो कहते हैं कि इमरान खान इन सजाओं का हकदार था। नाज़रीन, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मुझ में अकल है
जितना मुझ में सियासी शऊर है, जो मैंने माजी को देखा है, अयूब खान से लेके आज तक हुकूमतों को मैंने जांचा है, उनके अरूजो ज़वाल की कहानियाँ देखी हैं, उनकी आनियाँ जानियाँ देखी हैं और उनके खात्मे देखे हैं। तो इस सारी बुनियादों पे मुझे वो मुशर्रफ का ज़माना भी याद आ रहा है, एमरजेंसी वाला। तो नाज़रीन, मुझे तो लग रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज ना हो जाए। एमरजेंसी के नफाज के इम्कानात मुझे बहुत रोशन नज़र आ रहे हैं। एमरजेंसी में मुल्की नज़्म व नस्क चलाने के लिए इख्तियारात सदर और गवर्नर्स के पास होते हैं, और ऐसे इख्तियारात जिन्हें चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो शायद कुछ अरसे के लिए एमरजेंसी लगे और उसके बाद निगरान हुकूमत का एक कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। और उसके बाद क्या होगा, इमरान खान आ तो सकते हैं, वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। मैं इमरान खान के हामियों से, मैं भी इमरान खान को बहुत मजलूम आदमी समझता हूँ, मजलूम सियासतदान समझता हूँ, एक ऐसा सियासतदान समझता हूँ जिसके साथ पुराने ज़माने के जो छटे हुए सियासतदान हैं उन्होंने बहुत हाथ किए हैं, लेकिन हालात मुल्क के मुआशी हालात हों, सियासी हालात हों, सकाफती हालात हों, खारजा अमूर हों, दूसरे ममालिक से, बड़ी ताकतों से ताल्लुकात का सवाल हो, चीन हो या अमेरिका हो, ये सब कुछ दिनों में ठीक कर लेना इमरान खान के बस में भी नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते गुजारिश करूंगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी का बटन दबाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।